नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सोम और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद सोम आशीष में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसको हम आज कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार इसका कन्फ्यूज़न हमारा रहता है पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में हमें कौन सा यूज़ करना है, तो इस पॉइंट को भी हम आज कवर करेंगे। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, तो ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप लास्ट तक देखें ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब पैटर्न्स क्या हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर हमारा सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तब हम उसमें अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू दे में से कोई प्रोनाउन हो या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, तब हम हैव का यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम लोग। इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे, जैसे अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में अगर हम बात करें, अगर हम सिंगल इंटेरोगेटिव की बात करें, सिंगल इंटेरोगेटिव वे इंटेरोगेटिव्स होते हैं जिनको हम यस या नो में आंसर कर सकते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो हैज़ या हैव से शुरू होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और वो नेगेटिव भी हो तो नोट का यूज़ हम हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बात करते हैं। अभी हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिनको हम यस या नो में आंसर नहीं कर सकते हैं, उनको एक स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। साथ ही जो हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं, इनको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, जैसे हु, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, इस तरीके से। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड अगेन अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो नोट का यूज़ हम कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता किस तरीके से है। आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एलिसा हैज़ पास द एग्जाम। तो एलिसा यहाँ पर एक नाउन है जो कि सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने हैज़ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है। वी हैव नॉट ब्रोकन इट, हमने ये नहीं तोड़ा है। तो यहाँ पर वी के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस नेगेटिव है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ये मिसप्रिंट हो गया है, टू और नहीं योर है, टाइपिंग एरर हो गई है। तो क्या आपने अपना काम कर लिया है। वाई हैज शी लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब क्यों छोड़ दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, इट इज़ ऑल्सो टाइपिंग एरर। तो उसने जॉब क्यों छोड़ दिया है। हैज़ ही नॉट गोट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, क्या उसे इवेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो ये भी हमारा क्या है, सिंगल इंटेरोगेटिव, ऊपर वाला ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव था। तो दोस्तों ये हमने अभी कुछ एग्जांपल्स देखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनता किस तरीके से है। अब हम आते हैं, ये तो बेसिक सी चीज़ थी, ज़्यादातर हम लोग इसके बारे में जानते हैं, 9th-10th क्लास तक ये कवर कर चुके होते हैं हम लोग। लेकिन मेन जो हमारा कंसर्न है, जो मेन फोकस है, वो है हमारा इसके यूजेस एंड एप्लीकेशंस पर, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बेस्ड होता है यूजेस एंड एप्लीकेशंस पर। तो आइए सीधे चलते हैं यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहला यूज़ देखते हैं इसका, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन। प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन होता क्या है। देखिए, जब भी कोई एक्शन नियर पास्ट में फिनिश या कंप्लीट हो जाए, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट टाइम। इससे पहले नियर पास्ट में कोई भी एक्शन कंप्लीट या फिनिश हो जाए, लेकिन उसको हम प्रेजेंट टाइम में एक्सप्रेस करें या उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट टाइम में हो, तो ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जो प्रेजेंट टाइम है इससे पहले पहले कोई एक्शन फिनिश हो जाए, जो प्रेजेंट टाइम अभी चल रहा है इससे पहले पहले ही कोई एक्शन फिनिश हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन। प्रीसीडिंग माने होता है पहला, किससे पहला, जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम है, उससे पहले वाला। तो ये क्या कहलाता है, प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन। जहाँ पर भी प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन होगा वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम या सेंटेंस के अंदर हम कैसे पहचानेंगे जो दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करता है।
तो उसके लिए हमारे पास कुछ एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं, और वो एडवर्ब्स हैं ये: ऑलरेडी, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑफ लेट, लेटली, रिसेंटली, येट, सो फार, एवर, नेवर, एट्सेट्रा। तो देखिए ऑलरेडी पहले ही, जस्ट या जस्ट नाउ, दे बोथ कैरी द सेम मीनिंग, अभी अभी। ऑफ लेट एंड लेटली, ये लेट, जो लेट हम हो जाते हैं, देर से कहीं पहुंचते हैं, वो वाला लेट नहीं है। ऑफ लेट या लेटली या रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। हाल ही में का मतलब अभी कुछ टाइम पहले। यट या सो फार, अभी तक नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, यट या सो फार के साथ में ज़्यादातर या जनरली हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एवर का मतलब एनी टाइम इन द पास्ट। नेवर, कभी नहीं, अब से पहले कभी नहीं। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, और जहाँ पर भी प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन हो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैज़ नेवर हर्ट एनीवन। तो यहाँ पर देखिए नेवर को मैंने इटैलिक्स में लिखा है। नेवर यहाँ पर एडवर्ब है जो प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करता है, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया है। उसने कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया है। हर्ट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फ्रैंक हैज़ ऑलरेडी टेकन लंच। फ्रैंक ने पहले ही अपना लंच ले लिया है या खा लिया है। तो ऑलरेडी यहाँ पर एडवर्ब है, जिससे मुझे पता चला कि प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन की बात हो रही है, इसके लिए मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस किया है। अब देखते हैं, वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क येट। हमने अभी तक अपना काम नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर येट आया है। येट प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस किया है। हैव यू एवर सीन द ताज? क्या आपने अभी कभी ताज देखा है? तो एवर मतलब अभी तक, जब से आप पैदा हुए या किसी भी टाइम से, एनी टाइम इन द पास्ट, तब से लेके अब तक क्या आपने कभी ताज देखा है? तो एवर यहाँ पर एडवर्ब है जो प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस किया है। तो हैव यू एवर बीन टू मिलान? तो मिलान एक सिटी का नाम है। इसका मतलब है क्या आप कभी मिलान होकर के आए हैं? देखिए गो वर्ब का मतलब होता है जाना, उसमें वापस आने की सेंस नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं पर हैज़ या हैव प्लस बीन और टू और उसके साथ में किसी प्लेस का नाम आए, तो वो एक्सप्रेस करता है किसी जगह पर जा कर के वापस आना, हो कर के आना। तो अगर मैं बोलूँ जैसे हैव यू एवर बीन टू फ्रांस? क्या आप कभी फ्रांस होकर के आए हैं? आई हैव बीन टू आगरा 2 टाइम्स। मैं 2 बार आगरा होकर के आया हूँ। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई नो दैट ही हैज़ माइग्रेटेड टू कैनेडा रिसेंटली। तो यहाँ पर रिसेंटली आया, इससे मुझे पता चला है कि प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाउ हैव यू बीन लेटली? आप हाल ही में कैसे रहे? तो यहाँ पर लेटली आया है, इसलिए मैंने इसको परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस किया है। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब है और बीन ये बी की थर्ड फॉर्म है। इज एम आर या बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर। तो यहाँ पर ये हैज़ या हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेंस कौन सा हो गया मेरा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वी हैव जस्ट फिनिश्ड आवर क्लासेस। अभी हमने अपनी क्लासेस अभी अभी फिनिश की हैं। तो यहाँ जस्ट एडवर्ब आया है, जिससे मुझे पता चला कि प्रेजेंट प्रीसीडिंग एक्शन की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। तो दोस्तों ये हमने देखा अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहला यूज़, जो ये कहता है कहीं पर भी प्रीसीडिंग एक्शन हो तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ और देखते हैं वो क्या कहता है। टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शंस फ्रॉम द पास्ट टिल नाउ। The actions that are repeated in an unspecified period from the past till now are expressed in present perfect tense। तो वही बात, पास्ट से लेकर के अब तक अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, कोई भी एक्शन कितनी बार हमने रिपीट किया, इस बात को एक्सप्रेस करें, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, और वो इस तरीके, जैसे अगर वंस, ट्वाइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, मैनी टाइम्स, इस तरह के अगर कीवर्ड सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। पहला सेंटेंस, आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस।
तो देखिए यहाँ पर ट्वाइस आया, ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। इसका मतलब है अब तक मैंने ये मूवी 2 बार देखी है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू विजिटेड योर पेरेंट्स दिस ईयर, तो इस साल तुमने कितनी बार अपने पेरेंट्स से मिले। तो यहाँ पर ये भी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। इंडिया हैज़ वॉन द वर्ल्ड कप 2 टाइम्स, तो भारत ने अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। तो यानी कि जब से क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है इंडिया ने, तब से लेकर के अब तक वो 2 बार जीता है। तो दोस्तों ये हमने देखा सेकंड एप्लीकेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ और देखते हैं वो क्या कहता है। अगर कहीं पर फ्रेज कुछ इस तरह का हो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और उसके आगे दैट क्लोज दी हो, तब हम दैट क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आइए इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल की हेल्प से। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एन्जॉयड हॉर्स राइडिंग दिस मच, ये पहला ऐसा मौका है जब मैंने हॉर्स राइडिंग को इतने अच्छा एन्जॉय किया है या इतना ज़्यादा एन्जॉय किया है। तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ द फर्स्ट टाइम और आगे दैट क्लोज है, तो इसलिए हमने दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये फ्रेज़ आया है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर दैट क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम दैट आई हैव सीन सच अ नाइस मूवी, तो ये दूसरी बार है जब मैंने इतनी अच्छी मूवी देखी है। तो दिस इज़ द सेकेंड टाइम आया है, इस वजह से दैट क्लोज में हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन कहता है प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करें या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करें। इवन बहुत सारे केसेस में हम अगर पास्ट में बात करते हैं, हमारी हैबिट पास्ट में बात करने की है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करते हुए चले जाते हैं। अगर हमारी हैबिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करने की है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हुए चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो वहाँ पर आपको वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करेंगे किसी सिचुएशन में, या केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखेंगे कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है, और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करता है। प्रीसीडिंग एक्शन से मतलब वहाँ पर सेंस होती है कि प्रेजेंट टाइम से पहले पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है। जबकि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो हमेशा पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है। अभी हम देखेंगे आगे किस तरीके से। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है अगर मैं एग्जाम में बात करूं तो वो हमेशा प्रीसीडिंग एक्शन की एडवर्ब्स के साथ में यूज़ होता है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो हमेशा पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पर दिया रहेगा, उनके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। आपको जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखनी है वो ये कि पास्ट के जो भी पॉइंट ऑफ टाइम्स दिए हों उनके साथ कभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। उन केसेस में हम केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कि पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम या प्रीसीडिंग एक्शन कैसे पता चलेगा हमें। प्रीसीडिंग एक्शन के एडवर्ब्स अभी हमने पीछे फर्स्ट एप्लीकेशन में देखे थे कौन कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं जो प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से एडवर्ब्स हैं जो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं हमारे पास जो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि लास्ट के साथ कोई भी टाइम आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट समर, लास्ट विंटर, एगो, बैक, अर्लियर, यस्टरडे, या कोई भी डेट या टाइम पास्ट से रिलेटेड आ जाए, तो ये सब के सब पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। तो इन सभी के साथ हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। इनके साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं हो सकता। एग्ज़ाम में क्या करेगा, इन सब के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बना करके दे देगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि अरे ये तो पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ तो मैं केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर सकता हूँ। आइए इसको समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। जैसे आई हैव अराइव्ड हियर यस्टरडे, मैं कल ही यहाँ आया हूँ। अब जैसे हिंदी में हम बात करते हैं तो ये सेंटेंस सुनने में सही लगता है कि अरे ये तो ठीक है, लेकिन मैंने बताया यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, और ये यस्टरडे क्या है, यहाँ पर ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है। और मैंने बताया कि पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं पास्ट इंडेफिनिट बना दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ ना करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं।
पास्ट इंडेफिनिट कहता है सब्जेक्ट कोई भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आई अराइव्ड हियर यस्टरडे, मैं कल यहाँ आया था। शी हैज़ गॉन टू फ्रांस लास्ट ईयर, वो पिछले साल फ्रांस गई है। अब बोलने में तो ये ठीक लग रहा है हमें हिंदी में, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो देखिए यहाँ पर लास्ट ईयर आया है। लास्ट ईयर पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है, जबकि टेंस यहाँ पर कौन सा बना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो सही है या गलत ये सेंटेंस? इट इज़ इनकरेक्ट। तो आपको पता है कि पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट। शी वेंट टू फ्रांस लास्ट ईयर, तो यहाँ पर लास्ट ईयर आया इसलिए मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी बोथ हैव मेट ईच अदर 2 years एगो, हम दोनों 2 साल पहले मिले हैं। फिर से 2 years एगो क्या है, यहाँ पर एगो आया तो ये पास के पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ गलत है। तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या कहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वी बोथ मेट ईच अदर 2 years एगो, तो हम 2 साल पहले मिले हैं एक दूसरे से। तो दोस्तों समझ आया आपको? तो आपको ध्यान रखना है कहीं पर भी पास का पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हमें सिंपली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। पास का पॉइंट ऑफ टाइम कैसे पहचानेंगे वो मैंने भी बताया, एगो, यस्टरडे, अर्लियर, बैक, या फिर लास्ट के साथ में कोई भी टाइम आ जाए या पास्ट की कोई भी डेट दी हो, तो ये सब के सब पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हमने देखा फोर्थ एप्लीकेशन। आगे चलते हैं इसमें हम एक्सरसाइज की तरफ। तो आइए कुछ वर्कआउट कर लेते हैं यहाँ पर। आई कैन लीव द ऑफिस नाउ एज आई डू नॉट फिनिश माई वर्क येट। तो आपको पता है कि आपको 4 या 5 पार्ट्स में एक सेंटेंस को डिवाइड कर देगा। किसी एक पार्ट में एरर हो सकती है, जिस पार्ट में भी एरर है वही पार्ट आपका आंसर है। अगर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है, तो जो नो एरर वाला पार्ट है वही आपका आंसर है। तो यू हैव 3 seconds, और 3 seconds बाद अब देखते हैं कि आप क्या यहाँ पर होता है। तो देखते हैं इसको। आई कैन नॉट लीव द ऑफिस नाउ, मैं भी ऑफिस नहीं छोड़ सकता हूँ, एज क्योंकि आई डू नॉट फिनिश माई वर्क यट। अब देखिए यहाँ पर यट आया, तो यट किसको बताता है, ये प्रीसीडिंग एक्शन का एडवर्ब है, और जहाँ पर प्रीसीडिंग एक्शन हो वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। जबकि यहाँ पर उसने कौन सा टेंस यूज़ किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कौन सा पार्ट है हमारा आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई कैंट लीव द ऑफिस नाउ एज आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क यट। तो यहाँ पर डू नॉट फिनिश को हम हैव नॉट फिनिश्ड में चेंज कर देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही इज सेइंग दैट ही हैज़ गॉट दिस इंफॉर्मेशन यस्टरडे, वो कह रहा है कि ये इंफॉर्मेशन उसको कल मिली है। तो यू हैव 3 seconds टू थिंक अबाउट इट एंड वी विल सी टू इट। तो आइए देखते हैं। देखिए ही इज़ सेइंग दैट ही हैज़ गॉट दिस इंफॉर्मेशन येस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए येस्टरडे आया है, और येस्टरडे किसको बताता है, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को। तो पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर भी दिया हो वहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जबकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हैज़ गॉट, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है। और हम जानते हैं कि पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं हो सकता है। तो कौन से पार्ट में एरर है, अगर मैं ये हैज़ हटा दूँ तो गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। तो सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ सेइंग दैट ही गॉट दिस इंफॉर्मेशन येस्टरडे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही अपीयर्ड इन आइल्स 2 times टिल नाउ, वो अब तक 2 बार आइल्स में आइल्स का एग्ज़ाम दिया था। तो यू हैव 3 seconds टू थिंक ऑफ दिस। आई होप कि आपको समझ आ रहा है जो भी हमने अभी पीछे पॉइंट्स किए हैं कवर। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैंने थंबनेल में अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है, यू कैन व्हाट्सएप मी। और आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे आपके डाउट्स या कोई भी सजेशंस है वो बता सकते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस को।
देखिए ही अपीयर्ड, अपीयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका यूज़ हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जबकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 टाइम्स, मैंने आपको बताया था एक एप्लीकेशन में कि जहाँ पर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, वंस, इस तरह के जो कीवर्ड्स अगर आए तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरे यहाँ पर टिल नाउ भी आया, टिल नाउ का मतलब भी अभी तक, ये भी प्रीसीडिंग एक्शन को बताता है, तो इसलिए यहाँ पर ही क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज़ अपीयर्ड इन आइल्स 2 टाइम्स टिल नाउ, तो वो अभी तक 2 बार उसने आइल्स का एग्ज़ाम दिया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई ऑलरेडी पास द एग्ज़ाम, सो यू अगेन हैव 3 सेकेंड्स। अभी तक जो भी हमने सेंटेंसेस किए हैं आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर के ये देखें किस पार्ट में, किस सेंटेंस में कौन सा एप्लीकेशन यूज़ हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आया है और ये पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया है। जबकि ऑलरेडी प्रीसीडिंग एक्शन का एडवर्ब है, इसके साथ में क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होना चाहिए था। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, ए में एरर है कि बी में, बी में एरर है, क्योंकि वर्ब की फॉर्म यहाँ पर ये गलत है। ये होना चाहिए आई हैव ऑलरेडी पास्ड द एग्ज़ाम। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी है इसकी प्लेसमेंट वर्ब से तुरंत पहले होती है। तो आई ऑलरेडी हैव पास द एग्ज़ाम ये गलत हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई हैव ऑलरेडी पास द एग्ज़ाम। आई होप यू अंडरस्टैंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इंडिया रिसेंटली डैश इट्स मार्स मिशन सक्सेसफुली, और ऑप्शंस देखते हैं हमारे। ये एक कहता है रिसेंटली कंप्लीटेड, ये रिसेंटली यहाँ पर दिया वही है, रिसेंटली कंप्लीटेड आएगा, हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड आएगा, रिसेंटली हैज़ कंप्लीटेड आएगा, या विल रिसेंटली कंप्लीट आएगा। सो यू कैन हैव 3 सेकेंड्स। तो आइए देखते हैं। देखिए रिसेंटली कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म टेंस बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन रिसेंटली तो प्रीसीडिंग एक्शन का एडवर्ब है और उस केस में हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, तो ए तो नहीं हो सकता, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। दूसरा देखिए हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड और रिसेंटली हैज़ कंप्लीटेड दोनों बिल्कुल सेम है, सेम हेल्पिंग वर्ब आई है, वर्ब की फॉर्म भी सेम है, सिर्फ प्लेसमेंट जो एडवर्ब की है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो बी और सी में से कोई एक हो सकता है, अब इसमें हम कंफ्यूज हो गए हैं। डी विल रिसेंटली कंप्लीट, फ्यूचर की यहाँ पर कोई भी बात नहीं हो रही है, तो डी भी नहीं होगा। अब हमारा चॉइस किस में करना है, हमने बी एंड सी में। अब मैं बताऊं कि जो रिसेंटली एडवर्ब है या तो इसकी प्लेसमेंट सेंटेंस के लास्ट में हो सकती है, वर्ब के बाद में हो सकती है, या फिर वर्ब से तुरंत पहले होती है। तो उस हिसाब से कौन सा हुआ फिर आंसर हमारा, ये बी, क्योंकि इसमें जो रिसेंटली है ये मेन वर्ब से तुरंत पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब से पहले इसकी प्लेसमेंट गलत है। तो कौन सा आंसर हुआ हमारा, बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। शी एडमिट्स दैट शी डैश मनी यस्टरडे, और हमारे ऑप्शंस देखते हैं। ये हैज़ स्टोलन, वाज स्टीलिंग, डिड नॉट स्टॉल, स्टॉल। सो अगेन यू हैव 3 सेकेंड्स। एडमिट का मतलब होता है गलती को मान लेना, तो वो मानती है दैट शी डैश मनी यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर यस्टरडे आया, यस्टरडे क्या है, पास का पॉइंट ऑफ टाइम, और जहाँ पर पास का पॉइंट ऑफ टाइम हो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हैज़ स्टोलन तो नहीं आएगा। वाज स्टीलिंग हो सकता है, लेकिन मैंने अभी बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम जनरली यूज़ करते हैं, तो डिड नॉट स्टोल हो सकता है क्या, नहीं। डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है, तो डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या बचता है, स्टोल। अगर मैं स्टोल यहाँ पर रख दूँ तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और मेरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। शी एडमिट्स दैट शी स्टॉल मनी यस्टरडे, उसने स्वीकार किया कि उसने कल पैसे चुराए थे, तो यस्टरडे आया इसकी वजह से मैंने ये किया। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। शी एडमिट्स दैट शी डैश मनी। अब देखिए सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है, और जो हमारे ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सेम है। सो यू अगेन हैव 3 सेकेंड्स।
तो आइए देखते हैं। शी एडमिट्स दैट शी डैश मनी, उसने स्वीकार किया कि उसने, हैज़ स्टोलन, वाज स्टेलिंग, डिड नॉट स्टोल और स्टोल। अब देखिए पास्ट की कोई भी सेंस नहीं है यहाँ पर, पास्ट का कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ है, तो मैं डिड नॉट स्टोल तो गलत एक्सप्रेशन है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि स्टोल यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। तो सी तो बिल्कुल ही गलत है, तो किसी भी केस में हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास बचते हैं ए बी एंड सी। अब बी अभी तक हमने नहीं पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसको अभी हम अलग रखते हैं। तो हमारा जो चॉइस है वो ए एंड डी में है। अब देखिए एडमिट एक ऐसी वर्ड है, जो ऐसी वर्ब है जो हमेशा इसके साथ जो भी हम टेंस यूज़ करते हैं वो जनरली प्रिसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करता है, और हम वहाँ पर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं यदि पास का कोई पॉइंट ऑफ टाइम ना दिया हो। जैसे पिछला जो सेंटेंस था वहाँ पर यस्टरडे आया था तो हमने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं दिया गया है पास्ट का, तो इसलिए अब ये आगे जो दैट क्लोज में ये प्रिसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करेगा, और उसके लिए मैं क्या बना दूंगा, ए, हैज़ स्टोलन। इसका मतलब प्रिसीडिंग एक्शन कैसे हो गया, जब उसने स्वीकार किया, किस बात के लिए स्वीकार किया, किस बात के लिए उसने गलती मानी, जो उसने पहले ही एक्शन किया था। और जो भी एक्शन किसी टाइम से पहले हो जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसीडिंग एक्शन। तो ए इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही प्रिसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करती हैं। ये वर्ब वाले जो हम वीडियोस बनाएंगे तो वहाँ पर इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई जस्ट डैश अ कप ऑफ टी नाउ, और ये हमारे ऑप्शंस हैं, हैज़ हैड, have had, am having. So again you have 3 seconds. तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आया जस्ट नाउ, और मैंने बताया या तो जस्ट आ जाए या जस्ट नाउ, ये भी प्रीसीडिंग एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, और इनके साथ हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बैठता है यहाँ पर, देखिए एम हैविंग तो नहीं हो सकता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हैड अगर अकेला कभी दिखाई दे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, तो ये कौन सा बन गया, पास्ट इंडेफिनिट, तो सी भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा, हैज़ हैड और हैव हैड। अब देखिए आई के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, तो क्या बचा हमारे पास, बी, हैव हैड। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब आप देखेंगे हैव के साथ हैड कैसे आया, तो ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर इसका मीनिंग है ड्रिंक। हैव का यूज़ हम दो तरीके से करते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से, हैज़ हैव, जैसे यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है दोनों। दूसरा जो हैव का यूज़ करते हैं हम लोग, वो करते हैं टेक की सेंस में, जैसे ड्रिंक या ईट के लिए, तो वो ये है। तो जब भी हम ड्रिंक या ईट के लिए हैव का यूज़ करते हैं तो वो मेन वर्ब होती है, और उसकी फर्स्ट फॉर्म हैज़ या हैव, सेकंड फॉर्म हैड, एंड थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो यहाँ पर मैं हैज़ टेकन या हैव टेकन भी लिख सकता हूँ, तो टेकन की जगह मैंने क्या लिख दिया, हैज़ हैड या हैव हैड। अब आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आई जस्ट हैव हैड अ कप ऑफ टी नाउ, मैंने अभी अभी एक कप चाय पी है। तो दोस्तों ये हमने सीखा आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, एंड आई होप कि ये जो वीडियो आज की है ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर विच इज़ मैंशनड ऑन द थंबनेल ऑफ यूट्यूब। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर मी देन यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग। और कोरोना फिर से थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।